बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार आगाज। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 176 रन बना लिए हैं। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की पाकिस्तान के खिलाफ निस्फ सेंचुरियां। तो ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार आगाज हुआ है। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर खूब लाठीचार्ज किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 176 रन बना लिए हैं। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तानी टीम की खराब फील्डिंग। शाहीन अफरीदी की गेंद पर उसामा मीर ने डेविड वार्नर का आसान कैच छोड़ दिया। उसामा मीर ने 10 रन पर डेविड वार्नर का आसान कैच छोड़ा। तो आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तानी टीम की खराब फील्डिंग का भी मुजाहरा हमें देखने को मिला। शाहीन अफरीदी की गेंद पर उसामा मीर ने डेविड वार्नर का आसान कैच छोड़ दिया। उसामा मीर ने 10 रन पर डेविड वार्नर का आसान कैच छोड़ा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई से पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो चुका है। नवाज शरीफ दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज FZ 4525 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नवाज शरीफ के खुसूसी तैयारे को लैंडिंग की भी इजाज़त दे दी है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई से पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो चुका है। नवाज शरीफ दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे पाकिस्तान रवाना होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल मुल्क भर से काफिले चल पड़े। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से काफिले लाहौर के लिए रवाना। कारकुन झंडे और कायद की तस्वीरें उठाए रैलियों की सूरत में काफिलों में शरीक। बलोचिस्तान से मरकजी काफिला कोयटा से लाहौर के लिए रवाना, जबकि कारकुनों की भरपूर तादाद में शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान से हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में नून लीग की रैली लाहौर की जानिब गामजन, नसीराबाद, DI खान, टांग, बनू, लकी मरवत और कोहाट से भी कारकुन काफिलों के हमरा रवाना हो चुके हैं। सिंध से नून लीग के कारकुन ट्रेन पर सवार कराची में कारकुन रैलियों की सूरत में सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की जानिब से मजीद कहा गया कि आम इंतखाबात में सिंध में भी नून लीग कामयाब होगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ट्रेन हैदराबाद से रवाना होगी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कारकुनों के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिया गया है। ट्रेन पर हैदराबाद, जामशोरो, टंडू मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, मीरपुर खास, मटियारी और दीगर अजला से आने वाले कारकुन भी सवार हैं। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो। स्टेज और दीगर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मीनार पाकिस्तान के इतराफ और पिंडाल में भी पार्टी परचम लहरा दिए गए हैं। तो आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पावर शो का मुजाहरा कल किया जा रहा है। स्टेज और दीगर तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। मीनार पाकिस्तान के अतराफ और पिंडाल में भी पार्टी परचम लहरा दिए गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल मुस्लिम नून जो है वो मीनार पाकिस्तान के साए तले अपने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे के लिए सियासी मैदान लगाने के लिए तैयार है और मुकम्मल तौर पर तैयारियां इस वक्त अपने आखिरी टचेस पे मौजूद हैं। अगर बात की जाए मीनार पाकिस्तान के साए तले आज तक जितने भी जलसे सियासी जमातों ने यहाँ पर किए उनसे कहीं बड़ा जो है वो चैलेंज कबूल करते हुए मुस्लिम नून ने उससे बड़ा पंडाल बनाया है और टकसाली गेट तक जो है वो इसके लिए रोशनी और जो साउंड सिस्टम है वहाँ तक इंतज़ाम होगा, जबकि दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद की दीवार तक पे पंडाल को फैलाया जाएगा और राइट साइड पे जो है वो आज़ादी फ्लाईओवर तक इस पंडाल को फैलाया जाएगा। अगर बात करें कि स्टेज की, तो हमारे कैमरामैन फ़खर अब्बास दिखाएंगे कि ये स्टेज जो है वो तकरीबन मुकम्मल है और वीडियो वॉल जो है इसको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। शाम को यहाँ पर जो है वो क्रिकेट का मैच भी दिखाने का इंतज़ाम किया गया है ताकि यहाँ पर मतवाले जो आज एक दिन पहले लोग पहुँचेंगे वो यहाँ पर आकर मैच देख सके। दूसरी तरफ अगर पंडाल की बात की जाए तो यहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं और खारदार तारों के साथ साथ जो है लाइट्स चुकी हैं। कुर्सियां अगले हिस्से में लग चुकी हैं, पिछले हिस्से में कुर्सियां लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ 5 मेडिकल कैंप भी यहाँ इसके अंदर बनाए गए हैं ताकि अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो उसके लिए फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। CCTV कैमरों की मदद से पूरे जो पंडाल है इसको कवर किया गया ताकि इसकी मॉनिटरिंग हो सके और किसी भी तरह किसी भी शर्पसंद आदमी पर नासर पर जो है वो नजर रखी जा सके। शुक्रिया आपका।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद कराची से चलने वाली स्पेशल इस्तकबालिया ट्रेन में सवार है। ट्रेन में मौजूद ख़वातीन के क्या तासुरात हैं, ये बता रहे हैं लियाकत राना। इस वक्त कराची से चलने वाली उस खसूसी ट्रेन में मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची से लाहौर रवाना हुई है। इस वक्त हम यहाँ जिस बोगी में मौजूद है वहाँ ख़वातीन की काफ़ी अक्सरियत मौजूद है। ख़वातीन यहाँ कारकुन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, इतना जोश और वलवला है कि हमारे पास जगह कम पड़ गई है। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले इतने हैं माशाल्लाह, लेडीज़ क्या, जेंट्स क्या, बच्चे क्या, हर बंदा मियां नवाज शरीफ को चाहने वाला। खुशी का मौका है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कायद की बेल हो गई है और वो बाइज्जत तरीके से हमारे मुल्क में वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी ट्रेन जो ना एक कम पड़ गई, अगर 10 ट्रेनें होती तो कम पड़ती, क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है मोहम्मद नवाज शरीफ। आज ये मौका बड़े दिनों के बाद आया है और हम खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। कल हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और ये हमारी यंग यूथ भी ज़ाहिर है इस चीज़ में पूरा भरपूर हिस्सा ले रही है। उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की खुशहाली बनकर वापस आ रहे हैं, तो उनका वो हुकूमत भी बनाएंगे और पाकिस्तान को ना सिर्फ खुशहाल करेंगे तो आवाम को सस्ती अशिया भी मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क को माशी तौर पर भी तरक्की देंगे। जी, आपको बराह रास्त लिए चले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शरीफ आ गया और अब उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो अब तक एक जाली भरम यहाँ बनाया हुआ था करप्शन के जोर पे कि वो जब चाहेंगे हुकूमत बनाएंगे, जब चाहेंगे हुकूमत गिराएंगे, उनके लिए बड़े मुश्किलात हो गए। वो अपने चश्मा उतार दें, असबियत का, तासुब का चश्मा, जो नवाज शरीफ के साथ बुक्स का चश्मा, वो उतार दें और तौबा तिल्ला करके मेरिट की सियासत करें, करप्शन की सियासत को छोड़ दें। आपके दो इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम, अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ कैंप्स पर भी मुसलसल बमबारी। गजा में आग और धुएं के बादल। मगरबी किनारे में मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहादतों की मजमूई तादाद 3800 से जायद हो चुकी है। 13,000 जख्मी। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 खवातीन भी शामिल। सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर अस्पतालों के सहन में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। गजा की सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलें लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये तवक्को करती थी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो मार्च 2021 में ये बात की थी कि मियां साहब वापस तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उनका खैर मकदम भी करेंगे और वो आके वो यहाँ पर अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएं। इस मुल्क को सियासी क़यादतों की जरूरत है। जो यहाँ पर फुकदान है क़यादत का, उस वैक्यूम को पुर करने के लिए मियां साहब का यहाँ होना जरूरी है। अभी आपको बताएं, पेशावर से तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम ने कामरान बंगश की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। पेशावर में कामरान बंगश को चिमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ने कामरान बंगश की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। कामरान बंगश को चिमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के थे साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश, उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। पेशावर से इमरान बुखारी हमें अपडेट करेंगे। जी इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ जिला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी कामरान बंगश जो कि साबिक सूबाई वजीर भी थे, इनको आज गिरफ्तार कर दिया गया है। थाना चमकड़ी की हदूद में कार्रवाई चमकड़ी पुलिस ने की। एक हुदूद पर छापे के दौरान साबिक सूबाई वजीर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर दिया गया। उनको थाने में 9 मई के बाद से तकरीबन 3 थानों में मुकदमा दर्ज थे और वो मुसलसल रिपोर्ट से उनके बयान सोशल मीडिया पर सामने आते रहते थे।
जी ठीक है, पेशावर से इमरान बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 90 रोज में आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। 90 रोज में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की और मिची ग्रैंड बाजार मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। निगरान वज़ीर आज़म की मुल्क व कौम और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा के मजलूम आवाम के हक में भी खुसूसी दुआ की गई है। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की और मिची ग्रैंड बाजार मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। निगरान वज़ीर आज़म की मुल्क व कौम और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं। मिस्र में 8वें फतवा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की शिरकत। खिताब में इनका कहना था कि हमारा दीन हर दौर और हर ज़माने के लिए है। उलमा के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्तकबिल में उठने वाले सवालात पर गहरी निगाह रखें। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी अनीक अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ये बात इंतहाई अहम है और हम इस दौर में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुनफरिद और कसीरुल जहती चैलेंजेस का इदराक करें, क्योंकि हमारे जीने, बातचीत करने और अकायद के मुताबिक जिंदगियां गुजारने के तरीकों में बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। फतवा मुसलमानों के लिए अकीदे, अमल और रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात समेत मुख्तलिफ मामलात में रहनुमाई का काम करता है। MQM की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इशारा फैसल पर रैली। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। तो आपको बताएं कि MQM की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इशारा फैसल पर रैली निकाली जा रही है। इसी हवाले से आपको ये भी बताएं कि MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी इसमें शरीक हैं। मज़ीद बता रहे हैं अली मेहदी। बिल्कुल, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पे होने वाले मुजालिम की जहां पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है, वहीं MQM पाकिस्तान की जानिब से भी आज जो एक बड़ी एहतजाजी रैली इशारा फैसल पे निकाली जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आज की रैली में कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत मुतवक्को। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सबको कहा है कि अपने अपने झंडों के साथ आएँ और सारी दुनिया को ये बताएं कि हाँ, हमारे इख्तलाफात हैं। देखिए, हमारे झंडे अलग अलग हैं। हमारा सियासी इख्तलाफ है, हमारा गुरूही इख्तलाफ है, हमारे मसलक का इख्तलाफ है, हमारी जो है वो ज़ुबान का इख्तलाफ है, लेकिन इस इख्तलाफ के रहने के बावजूद इस फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चों के, शहीद होने वाले बच्चों और जुल्म के ऊपर कराची में जो रहने वाले इंसान हैं, उम्मत मुस्लिमा है, वो एक हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी मुस्तफ़ा कमाल साहब की। उनका कहना है कि MQM पाकिस्तान की जानिब से एक ये प्लेटफॉर्म फराम किया गया है, जहाँ जितने भी ऐसे लोग जो कि इसराइली मुजालिम की मजम्मत कर रहे हैं, उनको आज जमा होना चाहिए और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसराइल के फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहद है और उसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। जी।